हर हर महादेव दोस्तों, आइए दिखाते हैं मानसिक पूजा कैसे की जाती है। कोई सामग्री हो या ना हो तब भी भाई भोले बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए उसकी विधि और पूजा आपको दोनों सिखाते हैं। जैसे भोले बाबा पे पहले जल चढ़ाया, पहले भोले बाबा पे जल चढ़ाया, उसके बाद भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद में घर में पूजा कर रहे हैं भाई। और घर में पूजा कैसे की जाती है, जल चढ़ा के भाई भोले बाबा को स्नान कराने के बाद में भाई अपने पास सामग्री भी कुछ नहीं है, जो कुछ है चंदन है, खाली धूप दीप है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। और बिना फूल और पाती के बिना भोले बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए भाई, उसकी विधि आपको सिखा रहे हैं भाई। मानसिक पूजा भी इसे कहते हैं। और अपने मानसिक पूजा कैसे करके भोले बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ सामग्री नहीं हो होती हुई भी तब भी भोले बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए और कैसे प्रसन्न रखा जाए भोले बाबा को। देखो भाई, ये भोले बाबा गणेश भगवान और पार्वती माता की मूर्ति है। इसे भी स्नान करवा लिया हमने भाई, और चंदन वंदन भी कर लिया। चंदन वंदन भी किए नहीं, अभी स्नान करवा रहे हैं सभी को। और कृष्ण लल्ला की बारी आ गई भाई, इन्हें भी स्नान कराया। ये 3 मूर्ति भाई हमारे घर पे, फोटो तो बहुत सारी हैं लेकिन मूर्ति ये 3 है। इन 3 मूर्ति को स्नान करवाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं भाई। अब भगवान कृष्ण को भी नहवा लिया, भगवान कृष्ण को भी नहवा लिया भाई। अच्छी तरह से नहवा दिया भाई भगवान कृष्ण को, और साफ कर दिया भाई कृष्ण भगवान को। साफ कर दिया भाई कृष्ण भगवान को अच्छे से। देखो कृष्ण लला भाई नहा के खुश हो गए भाई। अब भाई चंदन, सफ़ेद चंदन लगाया, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया सबको। प्रथम गणेश भगवान के लगाया, भोले बाबा के लगाया तिलक सफ़ेद चंदन, माता पार्वती के, माता पार्वती के लगाया। उसके बाद शिव जी भगवान के त्रिकुंड बनाया। शिव जी भगवान के त्रिकुंड बनाया भाई। भाई घर में पूजा करने की विधि, ये देखो भगवान शिव के त्रिपुंड लग गया। अब श्री कृष्ण भगवान के तिलक लगाते हैं भाई सफ़ेद चंदन का, उसके बाद लगाएंगे लाल चंदन का। भगवान भोले बाबा की इस टाइम भक्ति भाई बहुत ज़रूरी है। सावन महीना भी चल रहा है भाई, हम तो नित्य करते हैं, आप कम से कम सोमवार और सावन भर तो कर ही लीजिए, बहुत फल मिलता है भाई। भोले बाबा की पूजा व्यर्थ नहीं जाती है भाई। भोले बाबा की पूजा तो राक्षस, दानव, मानव, देव, किन्नर सब करते हैं भाई। लाल चंदन लग गया श्री गणेश भगवान के, भोले बाबा के लग गया, माता पार्वती के लग गया लाल चंदन। त्रिकुंड में भी बीच लाइन में लगा दिया तिलक।
भोले बाबा को मानसिक पूजा कर रहे, बेलपत्ती अर्पित करे, भांग धतूरा अर्पित करे, सेमी पत्र अर्पित करे, अकौड़े पुष्प अर्पित कर रहे, फल फूल अर्पित करे, धूप दीप अर्पित कर दिए, मानसिक पूजा कर रहे हैं। देखो भोले बाबा को शिवलिंग पे जल बेलपत्री अर्पित कर रहे हैं मानसिक पूजा में, भांग धतूरा, सेमी पत्र, अकौड़े पुष्प, कन्या पुष्प, सेमी पत्र, अकौड़े पुष्प, कन्या पुष्प, भांग धतूरा, बेलपत्री सब कुछ अर्पित करने के बाद हम कृष्ण लला को माखन मिश्री मानसिक मन में ही अपने संकल्प लेके भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। माखन मिश्री, फूल फल फूल, मिठाई, धूप दीप सब अर्पित कर दिया भाई। ऐसे की जाती है मानसिक पूजा भाई। अपने तिलक लगाना भूल गए थे भाई, अपने तिलक भी धारण कर लिया। जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। जय श्री भगवान को फिर से अर्पित किया भाई, बेलपत्री, भांग धतूरा, सेमी पत्र सब को अर्पित किए। मन में संकल्प ले लेकर जो चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा दो भोले बाबा, माता पार्वती पे। कोई देवी देवताओं की जैसे कोई सामग्री की नहीं है, तब भी जैसे ऋषि मुनि कैसे पूजा करते हैं भाई, मानसिक पूजा करते हैं। अब माला जाप कर रहे हैं भाई भगवान शिव के नाम का। आप सब लोग हो सके कम से कम 108 बार सावन में प्रतिदिन शिव भगवान का नाम जाप करें। जो तुम्हारे मन में सबसे प्रिय देवता हों उनके 108 बार माला जाप करें। इससे बहुत लाभ मिलता है और हमारे संकट बहुत जल्दी दूर होते हैं। कितने जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं, वही पाप हो जाता है। बहुत सारे पाप होते हैं भाई, मानसिक पाप, वाचक पाप, जो अपने वाणी से बोले हुए किसी को पाप शब्द बोलते हैं उसका पाप लग जाता है। इन सभी पापों को नष्ट करने के लिए माला जाप जरूर करना चाहिए भाई। इससे हमारे पुण्य उदय होंगे और पाप का नाश होगा। माला जाप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और भगवान शिव की पूजा करना, मानसिक पूजा नहीं कोई सामग्री है, ये मत सोचो कि मेरे पास सामग्री नहीं है इसलिए पूजा नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान की मानसिक पूजा भी करोगे वो भी भगवान शिव को स्वीकार है। भगवान शिव की पूजा आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव का नाम जाप तो भाई बहुत उत्तम है। रावण ने भगवान शिव की पूजा की, जो उसे लंकापति बना दिया भाई, अमर बना दिया बिल्कुल उसे था बिल्कुल। लेकिन उसके पापों के कारण वो मारा गया। नहीं तो भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता, नाश हुआ भी नहीं भाई। जिसे नारायण का मृत्यु मिल जाए उसका नाश कैसे हो सकता है भाई, उसको तो मुक्ति मिल गई। अब भगवान के ऊपर के मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। पहले दंडवत प्रणाम करते हैं भोलेनाथ बाबा को, पृथ्वी देवता भोलेनाथ बाबा को दंडवत प्रणाम। अब भाई उनके मंदिर में विराजमान करवाते हैं। जल भूल गए तो घड़ा से जल निकालने गए भाई, नहाने को ख़त्म हो गया था। भगवान के लिए भी जल पीने के लिए भी रखना होगा, मंदिर में विराजमान होगा भाई। कहने को तो सब कुछ भगवान का ही है, फिर भी भगवान को अर्पित करना बहुत ज़रूरी है। एक बात ही भाई, भगवान भोलेनाथ को निकाल के भाई धूप दीप करना पड़ेगा भाई। धूप दीप के अलावा भाई भगवान भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती। वैसे घर में हो तो भाई जला दो, नहीं है तो वो भी मानसिक पूजा कर लो।
जोत प्रज्वलित करेंगे भाई अभी। शिव भगवान की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी भाई। अब धूप निकाल के भाई भोले बाबा के लिए बाती बना रहे हैं भाई। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना भाई, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको ऐसी वीडियो पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें भाई, और हमारे चैनल को नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे काफ़ी लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं, लेकिन भाई हम धूपबत्ती जलाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, बांस वंश के लिए काम करता है भाई। बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए, उससे भाई खतरनाक गैस निकलती है। इसीलिए भाई हम धूप और दीप का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं भाई। अब आरती कर रहे हैं भाई। आप सब लोग भी आरती कर लें। प्रथम आरती गणेश भगवान की, फिर भोलेनाथ बाबा की, फिर कृष्ण लीला की, फिर जितने भी चित्र भाई लगे हैं, फोटो लगी हैं हमारी माताओं की, उन सब की पूजा आरती करते हैं। उसके बाद भाई मिश्री का भोग लगाते हैं सभी देवी देवताओं को, अपने कुल देवता को। सबकी आरती पूजा करने के बाद में भाई जय हो शिव गुरु की। शिव भगवान की पूजा अर्चना सावन महीने में बहुत। देखो भाई मंदिर के दर्शन करो भाई सभी लोग। हम मिश्री का भोग लगाते हैं भाई। जितनी मूर्ति और चित्र हैं उन सबको भाई मिश्री का भोग लगाएंगे, एक एक को बारी बारी से। ऐसे की जाती है भाई मानसिक पूजा बिना सामग्री के, जिसे कहते हैं भाई मानसिक पूजा। कोई सामग्री नहीं है, कोई बेल पत्र नहीं है, कोई फूल भी नहीं है, तब भी बिना सामग्री के पूजा भाई भोले बाबा की जाती है। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं
कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसा धन हो तभी तुम पूजा कर पाओ। बगैर धन और पैसे के भी भगवान की पूजा कर पाओगे भाई। जितनी सामग्री तुम्हारे पास है उतनी जुटा लो और भगवान की शिव की पूजा में लग जाओ। नहीं भी सामग्री है तब भी भाई पूजा में भगवान शिव की लग जाओ। जो भगवान शिव की पूजा करता है भाई उसे कभी संकट नहीं होता भाई। कितनी भी दिक्कत मुसीबतें हों उन्हें सरलता से पार कर जाता है भगवान शिव भाई। जब एक चोर को राजा बना सकते हैं तो हमारे पाप क्यों नहीं दूर करेंगे और हमें क्यों नहीं सुखी बनाएंगे। भगवान शिव को अर्घ्य देते हैं। सभी देवी देवताओं को अर्घ्य दिया भाई, प्रणाम किया। जय हो भोलेनाथ भंडारी की जय हो, प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय हो, सब देवी देवताओं की जय हो, श्री गणेश भगवान, कार्तिक भगवान। देखो भाई हमारी पूजा संपन्न हो गई भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। भगवान के लिए हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमः पार्वती पताय हर हर महादेव। नमः पार्वती पताय हर हर महादेव।